Good morning, friends. Welcome to my channel Anjali's Tarot. So today the topic is what kind of personality you are, यानी आपकी personality कैसी है. So this is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3 and this is pile number 4. So please concentrate on your pile. आप प्लीज़ आँख बंद करके अपनी पाइल चूज़ कीजिए. आप अपना वक्त लीजिए और अपनी पाइल चूज़ कीजिए. जो पाइल आपको अट्रैक्ट करती है वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं. मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है तो उसके हिसाब से अपनी पाइल चूज़ करके आप अपना खुद का प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1. देखते हैं पाइल नंबर 1 की पर्सनालिटी कैसी है. पाइल नंबर 1 यू हैव हाइड्रोफेंट कार्ड. हाइड्रोफेंट कार्ड ये एक वृषभ राशि का कार्ड है. दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो हाइड्रोफेंट इट मीन्स कि आप एक बहुत ही मार्केटिंग में बहुत ही पावरफुल इंसान हैं. कम्युनिकेशन में आपका बहुत ही पावरफुल इंसान हैं. आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में या आप पॉलिटिक्स में या आप किसी एमएनसी कंपनी में काम कर सकते हैं. हो सकता है आपका एजुकेशन का बिज़नेस हो सकता है आपने हायर एजुकेशन ली हो सकता है अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप यंग एज में हैं तो हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन कर रहे हो या हायर एजुकेशन के लिए आपके प्लान्स हो और आप एक बहुत ही ट्रेडिशनल या पारंपरिक आपके सोच विचार हैं. आप परंपरा में और अपने धर्म में बहुत मानते हैं. हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और आप एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में और एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं. और ये भी हो सकता है कि आप किसी भी शादी या शादी से रिलेटेड कोई काम करते हो, जैसे कि किसी की वेबसाइट है shaadi.com. वैसे आपकी कोई वेबसाइट या आपका बिज़नेस किसी शादी या किसी क्लब से रिलेटेड हो जहाँ पे बहुत लोगों का मिलना जुलना रहता है. और ये भी हो सकता है कि आप किसी भी बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं जहाँ पे आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और आप एक बहुत ही हेल्पफुल इंसान हैं. आपको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि सेकंड कार्ड हमको बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स. देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनको मदद की ज़रूरत है तो आप उन लोगों को जिनको मदद की ज़रूरत है आप उन लोगों को बहुत हेल्प करते हैं. आप पैसों से भी लोगों को बहुत हेल्प करते हैं. और हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हों वो कस्टमर सर्विस से जुड़े हुए हों या नर्स हों या एयर होस्टेस हों, यानी जो बारटेंडर या जो भी कोई जो सर्व करता है किसी इंसान को फैसिलिटी देता है या कस्टमर केयर में होता है. हो सकता है कि आप उन लोगों से घिरे हुए कुछ काम करते हैं. और ये भी हो सकता है कि आप किसी एनजीओ से रिलेटेड हो. आपको आप डोनेशन बहुत करते हैं. आपको लोगों को डोनेशन करना बड़ा अच्छा लगता है. और ये भी हो सकता है कि आप खुद एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं. आप एडवाइज़र का काम करते हैं तो हो सकता है कि आप एक एडवाइज़र भी अच्छे हों. तीसरा कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई भी काम जिसमें स्पीड हो. और 8 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो ये बताता है कि आपका कोई भी काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है. फेसबुक है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी कोई बिज़नेस कर सकते हैं. और आप जो भी काम करते हैं उसमें ग्रोथ और सक्सेस हमेशा रहती है. सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1. देखते हैं पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 में क्या है. पाइल नंबर 2 यू हैव 9 ऑफ कॉइन्स. ऐश्वर्या राय वाला कार्ड आ गया है और है चैरियट
और है द स्टार। 9 ऑफ कॉइन्स, इट मीन्स कि ये वीनस से रिलेटेड कार्ड है, यानी आपको बहुत ही लग्जरियस आइटम्स बहुत ही पसंद है, आप ब्रांडेड कपड़े पहनना आपको बहुत पसंद है, आपको खाना पीना भी फाइन डाइन में ही आप पसंद करते होंगे। दूसरा, आपके पास आप बहुत ही एक शौकीन इंसान हैं, आपके पास जो भी कुछ है वो आपको, यानी यू आर गवर्न बाय एवरीथिंग, आपके पास जो भी कुछ है वो आप बर्थ से ही है, आपको उसके लिए कुछ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का बिज़नेस करना है, शुक्र से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करना ही आपका नेचर है, क्योंकि ये वीनस का कार्ड है। आपकी चॉइस भी अगर किसी चीज़ को लेके होगी तो बहुत ही हाई चॉइस होगी। आप एक, हो सकता है कि आप एक फेमस पर्सनालिटी हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आपको एरिस्टोक्रेसी, अपर क्लास, ये इस टाइप का आपका लाइफस्टाइल रहा हो। और सेकंड कार्ड है द स्टार। द स्टार इट मीन्स एक्वेरियस हो सकता है कि आप कुंभ राशि के इंसान हो। दूसरा कि ये हो सकता है कि ये आप एक बहुत ही होपफुल इंसान हो, आपको विक्ट्री बहुत पसंद है, कि जैसे कि ये कार्ड बता रहा है वीनस, एंड दिस कार्ड ऑल्सो शोज़ कि अगर आपके पास कार भी होगी तो बहुत ही ब्रांडेड कार होगी, आप BMW या मर्सिडीज़ लेना पसंद करेंगे, या आपके पास होगी, या आपके फ्यूचर प्लान्स भी होंगे तो आप ऐसी कोई व्हीकल लेना पसंद करेंगे जो हाई एंड कार हो। और आप बहुत ही एक बैलेंस इंसान हैं, यानी कि जो भी कुछ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स अ विक्ट्री कार्ड एंड इट्स अ बैलेंस कार्ड। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस रहा है, आपकी लाइफ में अगर ऑब्स्टिकल्स भी आए हैं तो आपको हमेशा उसमें विक्ट्री हुई है, आप हमेशा उसमें आपकी जीत हुई है। आप लोगों को हेल्प करना पसंद करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करना पसंद करते हैं, आप बहुत ही मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत ही बोल्ड इंसान हैं, बहुत ही साहसी इंसान हैं, बहुत ही आप में कॉन्फिडेंट है और फॉरवर्डनेस इंसान है, यानी कि आप बहुत मॉडर्न आपकी सोच है, आप बहुत आगे का सोचते हैं। आपका नेचर जैसे को तैसा टिट फॉर टैट वाला है, अगर आपने किसी ने अगर आपके साथ अच्छा किया तो आप भी उसके साथ अच्छा करते हैं, और किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप भी उसके साथ फिर वैसा ही रिश्ता रखने में विश्वास रखते हैं। थर्ड कार्ड है द स्टार। द स्टार इट मीन्स, आप सोच सकते हैं कि स्टार ये कहता है कि आप खुद एक स्टार हो सकता है कि आप आर्ट यानी कि फिल्म इंडस्ट्री या टॉलीवुड या बॉलीवुड या ऐसे कोई बिज़नेस में हो, या ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो। और स्टार कार्ड है एक्वेरियस, यानी कि आप एक्वेरियस हो सकता है कि आपका सन साइन एक्वेरियस हो, और ये एक होप वाला कार्ड है। आप एक बहुत ही इंसान है जो होप में जीता है, मतलब आशा में जीता है। ये एक पीसफुल कार्ड है, और एक यानी आप शांति से रहना बहुत पसंद करते हैं, आप एक बहुत लवेबल इंसान हैं, आपको जॉयफुल इंसान हैं, आपको हैप्पी रहना बहुत पसंद है, और आपके साथ जो मतलब खुश मिजाज इंसान कहते हैं, और आपके साथ जो रहते हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं। और ये हो सकता है कि आप किसी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ का आपका काम है या आपका बिज़नेस है, वो दो चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि इंसान दो जो चीज़ें हैं, जो दो बर्तन हैं उसमें से पानी उसके जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके दो से ज़्यादा काम हो, क्योंकि आप का नेचर थोड़ा ऐसा है कि आप एक अनसेटिस्फैक्ट्री नेचर है आपका, कि आपके पास कुछ भी होगा तो आप बैठेंगे कि नहीं अब बस बहुत हो गया। आप कंटिन्यूस काम करते हैं और आप एक से ज़्यादा चीज़ें करते हैं। आपको सेटिस्फाइड पर्सन आप नहीं हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहना, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करते रहना आप बहुत पसंद है। आप एक बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसान हैं, मतलब लोगों को देख के भी लगता होगा कि आपसे इंस्पायर होते होंगे और ये सोचते होंगे कि यार हमारी भी लाइफ ऐसी हो। सो ऑल द बेस्ट पायल नंबर 2, एंड प्लीज़ टेल मी आपको मेरा ये प्रेडिक्शन कैसा लगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन पायल नंबर 3. Pile number 3, you have a justice card, you have a 7 of wands, and you have 3 of cups.
पायल नंबर 3, जस्टिस कार्ड इन द सेंस हो सकता है आपकी राशि शनि से रिलेटेड हो सकता है कि आपको जस्टिस यानी आप किसी भी लॉयर या किसी कानून से रिलेटेड आपका कोई काम हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी राशि शनि हो, और ये भी हो सकता है कि आप किसी भी कानून से या लॉ से या गवर्नमेंट के किसी काम से रिलेटेड आप कोई काम करते हो, या आपको जस्टिस करना बहुत अच्छा लगता है, यानी आपकी सोच हमेशा ऐसी ही रहती है कि किसी के साथ अनजस्टिस नहीं हो जाए, और आप ये सोचते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही आप जज करते हैं, यानी कि अच्छा कोई इंसान है तो आप उसको बोल देते हैं, उससे डरेंगे नहीं कि हाँ भाई आप अच्छा, लेकिन अगर कोई बुरा काम करता है तो भी आप उसको बताने में हिचकिचाते नहीं हैं, अगर कोई गलत है तो आप बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं कि आप गलत हैं, आप बहुत ही बायस डिसीजन लेते हैं, और आपको जो भी कोई काम आप करते होंगे वो या पेपर रिलेटेड कोई काम होगा, जैसे कि पेपर वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन, ऐसा है कोई काम जहाँ पे पेपर अगर अप्रूव होता है तो पेपर से रिलेटेड ही कोई काम करते होंगे। और दूसरा ये है कि ये आप मार्स से रिलेटेड काम बता रहा है, यानी मंगल से, यानी हो सकता है कि आप किसी लैंड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंसान लैंड पे खड़ा हुआ है और बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, इसमें बहुत ही एनर्जी है, इन द सेंस कि आप में भी बहुत ही एनर्जी है, आप थकते नहीं हैं। आप कोई काम अगर सोच लेते हैं कि ये करना है तो फिर उसके लिए आपको कितना भी आपको काम करना पड़े, कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े, तो उसके लिए आप पीछे नहीं हटते हैं, और आप बहुत ही एक साहसी इंसान हैं, आप बहुत ही एक सोल्जर टाइप इंसान हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं सोल्जर टाइप इंसान जो बहुत ही एनर्जी, साहसी और काम करने में कभी भी पीछे नहीं हटता। दूसरा कि आप अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं, जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि ये अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, अगर कोई इमोशनल फीलिंग्स हैं तो आप कह नहीं पाते, मतलब ये आपके नेचर में है कि आप कह नहीं पाते। और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स, यानी आप देख सकते हैं कि पार्टी कार्ड है, आपको पार्टी करना बहुत पसंद है, आपको पार्टी में जाना बहुत पसंद है, और ये भी हो सकता है कि आपको चाय, कॉफ़ी, हार्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पसंद हो, यानी आपको चाय कॉफ़ी का एडिक्शन भी हो सकता है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें कब बता रहा है, यानी हो सकता है कि आप किसी भी पानी से रिलेटेड यानी लिक्विड हो, वो चीज़ें आपको बहुत पसंद है। दूसरा कि ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो ही आप पार्टी दे पाएंगे। आपका नेचर है कि आप जो भी कोई काम करते हैं वो बहुत ही कंप्लीट करते हैं, आप बहुत ही एक फ़न लविंग इंसान हैं, और आप एक बहुत ही फ्रेंडली इंसान हैं। सो ऑल द बेस्ट फाइल नंबर 3, एंड लेट मी नो आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा। देखते हैं पाइल नंबर 4 क्या कहता है। सो पाइल नंबर 4, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेथ कार्ड। किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही इमोशनल इंसान हैं आप, और आप किंग ऑफ कप्स मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही किंग टाइप के इंसान है। ये हो सकता है कि आप कैंसेरियन है, या आपकी राशि कर्क है, यानी आपका कोई भी काम मून से रिलेटेड हो सकता है। मून से रिलेटेड यानी आप किसी भी लिक्विड वाली जो चीज़ें होती है उसका काम हो सकता है कि आपका काम पानी से रिलेटेड हो सकता है कि आपका चाय का बिज़नेस हो सकता है आपका कॉफ़ी का बिज़नेस हो सकता है आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स का, हार्ड ड्रिंक्स का, मिल्क का, या कोई भी जो लिक्विड चीज़ें हैं हो सकता है आपका उनसे बिज़नेस हो। आप बहुत एक हार्ड वर्क इंसान हैं, आप फैमिली ओरिएंटेड आपका बिज़नेस हो सकता है, और एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान आप हो सकते हैं, और आप ज़्यादातर आपका बिज़नेस ही होगा जो भी इंसान इसमें है, या आप अगर जॉब भी करते हैं तो किसी भी लिक्विड आइटम में या
फूड एंड बेवरेज वाली F&B टाइप के इंडस्ट्री में आप हो सकते हैं। आप एक एथलीट टाइप के इंसान हैं, यानी आपको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना, डाइट पे ध्यान रखना बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप बिज़नेस भी है आपका, तो आप किसी न किसी क्लब से जुड़े होंगे जहाँ टाइम टू टाइम जाके आप कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते होंगे, जैसे टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना, और ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स में आपकी इंटरेस्ट ज़रूर होगा। और आप एक बहुत ही दयालु इंसान हैं, आप एक बहुत ही एक्सीलेंट एडवाइज़र हैं, आपको आर्ट्स में, साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट है, आप एक गुड लिसनर है, यानी कि आप जब कोई कुछ आपसे आके बात करता है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। आप एक बहुत मूडी इंसान हैं और एक रोमांटिक इंसान भी हैं। आप एक हेल्पिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं और आपको दूसरों को हेल्प करना भी बहुत अच्छा लगता है, और आपको गार्डन बहुत पसंद है। हो सकता है आपने घर में छोटा सा गार्डन बनाया हो, चाहे वो किचन गार्डन ही हो, बट आपको प्लांट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, आप एनिमल्स लवर हैं, आप प्लांट लवर हैं, और आपको कुछ भी प्रीच करना, टीच करना, या हो सकता है आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप ऑथर हो, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका जो भी यानी कि नेचर रहा है वो ये रहा है कि आप बहुत ही फैमिली से जुड़े हुए इंसान हैं, और अगर आप काम भी करते होंगे तो आपका काम 9 to 5 वाला जॉब होगा, यानी वापस फिर से आपको आके घर पे काम करना अच्छा लगता है। और जैसे कि ये कार्ड बता रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें भी आप देख रहे हैं कि पानी आप देख सकते हैं, तो आपका जो भी रिलेटेड है वो बिज़नेस है वो पानी से रिलेटेड हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको अब्रॉड जाना बहुत पसंद हो, या आपको बार बार ट्रैवल बहुत करना पसंद हो। और आपको जैसे इसमें देख सकते हैं आपकी ये इंसान इस फीमेल को हेल्प कर रहा है, यानी इस पार से उस पार ले जा रहा है, तो आपको किसी भी इंसान को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। आपका नेचर ही हेल्पिंग नेचर तो आपका है ही है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अब्रॉड में स्टडी कर रहे होंगे, या आपको अब्रॉड में जाके स्टडी करने के आपके प्लान होंगे। और आपका नेचर एक मदरली टाइप का नेचर है, या आपको आपकी माँ से बहुत प्यार है और आपकी माँ भी आपको बहुत प्यार करती है। और ये भी हो सकता है कि आपको जो केयरिंग माँ से आप बहुत अटैच होंगे, आप माँ की बहुत केयर करते होंगे, और आप हो सकता है कि माँ के एक बहुत ही फेवरेट चाइल्ड रहे होंगे। थर्ड कार्ड है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड ये बताता है कि मूव यानी आपको मूव करना बहुत पसंद है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत पसंद है। आपका नेचर ही रहा है कि आप या तो कंटिन्यूस ट्रैवल करते रहें, या आपकी लाइफ में आपके घर बहुत बदले होंगे, शिफ्ट बहुत होंगे, जॉब्स बहुत शिफ्ट हुई होंगी। दूसरा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यानी कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेंज बहुत पसंद है। अगर आपका बिज़नेस भी है, यानी कि अगर आपका बिज़नेस कोई F&B में है, तो आप कंटिन्यूसली सोचेंगे कि कोई नया फ्लेवर लेके मार्केट में कैसे आया जाए, कुछ भी नया करना है। अगर आपका बिज़नेस किसी भी एक चीज़ का है तो आप ये सोचेंगे मैं मल्टीपल बिज़नेस कैसे करूं, या एक फूड आइटम का भी है तो आप ये सोचेंगे कि मैं इसमें फ्लेवर कैसे लाऊं, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें करना बहुत पसंद है, नई चीज़ें, नया बिज़नेस, नए फ्रेंड्स और नई प्लेसेस। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 4, एंड प्लीज़ टेल मी आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसे लगा। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल, गुड लक।